गुरसुन तो गुरसुन फिर जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी जबरदस्त। जी तो दोस्तों हम इस वक्त जिला गांचे की बहुत ही खूबसूरत वादी गुरसे में मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत इलाका है और आप इस वक्त देख सकते हैं बुलंद बुलंद चोटियां यहाँ से आपको दिखाई दे रही हैं और मशबरूम का नज़ारा भी मुमकिन है यहाँ से। इंतहाई दिलफरेब मनाजिर हैं और सब्ज़े की इस वक्त बहार है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। आज हर सू धूप का जलवा है। हेडक्वार्टर से यानी कि खपुल से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर ये वैली वाक़ई है। और रोड एक्सेस की अगर हम बात करें तो रोड एक्सेस यहाँ पर बेहतरीन है। आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, चाहे तो अपनी बाइक पर आ सकते हैं। और यहाँ आकर चंद लम्हे आप जिस तरह मैं जिस मुकाम पर खड़ा हूँ यहाँ पर आप खड़े होंगे और आगे वैली का आप नज़ारा करेंगे तो यकीन मानिए आप अपनी पूरी थकान भूल जाएंगे। यही यहाँ से जाने का मेरा भी दिल नहीं कर रहा, लेकिन हमारा सफ़र चूंकि लंबा है तो हम यहीं से मूव करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानकाह मोहल्ला की छत पर और यहाँ से पूरे मचलो गाँव का नज़ारा किया जा सकता है। और इंतहाई रूह परवर मंजर यहाँ पर है कि आप जब छत पे चढ़ते हैं तो एक तरफ पहाड़ों का हिसार आपको दिखता है और साथ साथ सब्जे की बहार आपको दिखती है। आप मंजूर आपको दिखा सके तो ये देखिए पूरा इलाका मचलो का इलाका है और कितना सरसब्ज इलाका है। लेकिन यहाँ मकीनों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पानी के हुसूल के लिए उन्हें शदीद परेशानी का सामना अमूमन करना पड़ता है। जी तो दोस्तों बिला आखिर हम पहुँच चुके हैं सेलिंग और सेलिंग में हमने यहाँ पर थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करनी है और रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश फार्म में हम अंदर और यहाँ पर हम लाइट सी रिफ्रेशमेंट करेंगे और उसके बाद हमने अपना सफ़र जारी रखना है। सेलिंग की तो क्या ही बात है, खूबसूरती है बेमिसाल है और आप में से बेशतर लोग सेलिंग आते जाते रहते हैं क्योंकि करीब है काफ़ी और यहाँ पर मनाजिर भी बहुत ज़्यादा दिलफरेब हैं और रिजॉर्ट्स की तो क्या ही बात है। तो आपको ये रॉयल रेस्टोरेंट भी आपको रॉयल रिजॉर्ट भी आपको दिखाते हैं और अंदर हमारे दोस्त होते हैं आसिफ साहब से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो दोस्तों रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश पॉइंट पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ आसिफ साहब ने काफ़ी हद तक इस रिज़ॉर्ट को यूनिक करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक हौस आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर मछलियाँ भी हैं। बीच में एक रहने के लिए खूबसूरत जगह बनाई गई है और अतराफ़ में यहाँ पर कॉटेजेस बनाए गए हैं जहाँ पर आप क़याम कर सकते हैं और खाना बैठकर खा सकते हैं। आप फैमिली के साथ कहीं घूमने निकलें तो आपकी पहली और अवलियन तरजीह ये होती है कि कोई ऐसा पुरसुकून मुकाम हो जो शोर शराबे से दूर हो और नज़ारे दिलफरेब हो। मैं इस वक्त सेलिंग में मौजूद हूँ और जिस मुकाम पर मैं मौजूद हूँ ये रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश पॉइंट है और आसिफ साहब इसको ऑपरेट करते हैं। इस वक्त आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये रिजॉर्ट जो है बाकी रिजॉर्ट से क्यों मुनफरिद है और साथ साथ सेलिंग में टूरिज़म का क्या पोटेंशियल है। आसिफ बहुत शुक्रिया। अभी तकरीबन आपका जो रिजॉर्ट है वो तैयार हो चुका है, पॉन्ड भी आपका तैयार हो चुका है, बीच में से खूबसूरत रास्ता आपने बनाया है और बीच में सेटिंग एरिया। ओवरऑल टूरिज़म पोटेंशियल की अगर हम गांची में बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अनएक्सप्लोर हैं जिन्हें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जी सर, सबसे पहले अंजुम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाल के हमारे हाँ तशरीफ़ ले आए। तो रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश फार्म सेलिंग मैं एज ए ऑनर इसको डील कर रहा हूँ। तो हमारे पास रेजिडेंट्स के लिए हमारे पास दो कैटेगरीज के रूम्स है। एक ग्लैम्स है और दूसरा रूम्स है। रूम्स हमने स्वीट रूम्स डिक्लेयर किया है और सब में दो मैट्रेस लगे हुए हैं, कुछ में बेड्स लगे हुए हैं, साथ में अटैच वॉशरूम है। बेसिक ज़रूरत की चीज़ें सब अवेलेबल है। और हमारे पास वहाँ पे 2 पॉन्ड्स बने हुए हैं, उसमें ट्राउट फिश है। अगर जो भी क्लाइंट हमारे पास आते हैं वो अगर लाइव फिशिंग करना चाहे तो हम वो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। फिशिंग भी कर सकते हैं, कैंपिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, हाइकिंग भी कर सकते हैं और वही हम पका के प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हमारे पास रेस्टोरेंट मौजूद है। रेस्टोरेंट में हमारे पास चिकन कढ़ाई, हंडी, पाकिस्तानी 3-4 डिशेस अवेलेबल है। उसके साथ ट्राउट फिश, बारबेक्यू, लोकल फ़िश और क्रैब फिश हमारे पास अवेलेबल है 24 घंटा। और उसके अलावा बाकी रही बात आपने एक्सप्लोर की बात किया तो
जी जी। एक्सप्लोर की बात की, गांचे की जो अनएक्सप्लोर्ड एरिया है वो गांचे खूबसूरती के लिहाज से देखा जाए तो स्कर्दो के बाद डिस्ट्रिक्ट गांचे है। आबादी के लिहाज से भी देखा जाए तो और रकबे के लिहाज से भी देखा जाए तो स्कर्दो बहुत बड़ा, स्कर्दो के बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गांचे है। यहाँ से आप 5 दिन अगर स्टे भी करें तो स्कर्दो के बाद देखा जाए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट गांचे है। यहाँ से आगे 3 वैलीज जाती हैं, छोरबट वैलीज है, ग्यारी वैलीज है और हुशे वैलीज है, और हर वैलीज में 8-10 गांव आएंगे, छोटे छोटे गांव। उसमें आप मेटल रोड है, कारपेटेड रोड है। छोरबट वैलीज में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के स्टोरीज सुनने को मिलेंगे। ग्यारी वैलीज में जाएंगे तो आपको ग्रीनरी के लिहाज से देखा जाए तो ग्यारी वैली बहुत खूबसूरत वैलीज हैं। हुशे की मैं बात करूं तो हुशे तो तकरीबन सबको पता है माउंटेन एरिया कहा जाता है। यहाँ से बंदा 2 दिन ट्रैक करके और 1 दिन क्लाइम करके K2 बेस कैंप भी टच कर सकते हैं जी। भाई गंदोगरोला और इस साइड पे देखा जाए तो थले ब्रोक है। थले ब्रोक एक तरफ से मिनी दुसाई भी कहा भी जाए तब भी कम है। तो खूबसूरती के लिहाज से गांचे में बहुत सारे पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन ये है कि अनएक्सप्लोर्ड एरिया है, इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तब जाके जो आने वाले गेस्ट है उनका रुझान कपलों की तरफ होगा जी। थैंक यू। सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आप सेलिंग का अगर आप विज़िट करते हैं, दौरा करते हैं तो आसिफ के रिज़ॉर्ट पे लाजमी तौर पर आइएगा, रॉयल रिज़ॉर्ट एंड फिश पॉइंट। यहाँ पर आप ट्राउट मछली भी टेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ अगर आप हाइकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पर हाइकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। और ऊपर टॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पूरे सेलिंग वैली को देखा जा सकता है। तो हम अभी आगे ट्रेवल कर रहे हैं, मज़ीद इलाके भी आपको हमें दिखाने हैं, मज़ीद पॉइंट्स भी हमें आपको दिखाने हैं। तो मज़ीद जो मनाजिर हैं इस वैली के और यहाँ पर टूरिज़म के पोटेंशियल के हवाले से भी हम बात करेंगे और मज़ीद लोगों से भी मिलेंगे। आए और हातम भाई और अलीशा साहब का रिज़ॉर्ट जो है उसका विज़िट ना करें तो ज़्यादती हो जाती है। हमारे दोस्त हैं, इस वक्त हम उनके रिज़ॉर्ट में मौजूद हैं और अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। बहुत खूबसूरत रिज़ॉर्ट है और काफ़ी अरसे से इस रिज़ॉर्ट के मुताल्लिक जो है आप सब जानते हैं, यहाँ पर एक बुदा रॉक ट्रेल भी इन्होंने अब नई बनाई है और अंदर आते ही एक अजीब सी फीलिंग आती है। यहाँ का मंजर इंतहाई दिलफरेब है और सेटिंग के लिए बहुत खूबसूरत जगह यहाँ पर बनाई गई हैं। साथ साथ ट्राउट फिश वंस अगेन यहाँ भी आपको अवेलेबल होगी ट्राउट फिश, और इन्होंने स्टे के लिए भी एरिया यहाँ पर अब बना रखा है। तो अभी हातम भाई से भी मिलते हैं और उनसे इस रिज़ॉर्ट के मुताल्लिक जानते हैं, और यहाँ पर हमने प्लान किया है कि हम यहाँ पर चाय पियेंगे और साथ साथ हातम साहब चूँकि टूरिज़म इंडस्ट्री के एक जाने पहचाने नाम हैं तो उनसे कुछ बातचीत भी करेंगे। वालेकुम सलाम हातम भाई, कैसे हैं जी? खैरियत हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैरियत हैं आप? ठीक ठाक हैं? हमने सोचा कि छापा मारें, वैसे तो आप मिलते नहीं हमें। अच्छा बताएं इस बार काम कैसा चल रहा है? ओवरऑल काफ़ी मार्केट में मंदी दिख रही है टूरिज्म सेक्टर में। सर काम तो पिछले की निस्बत इस साल बहुत स्लो है। बहरहाल बहुत सारे फैक्टर्स इसमें है, कुछ लोग महंगाई के इश्यूज़ है, कुछ मुल्क के हालात के इश्यूज़ है जो इस वक्त जो पाकिस्तान में जो अनस्टेबल है। तो बहुत सारे फॉरेनर्स के साथ हमारे बराह रास्त वो भी है, कांटेक्ट में है, वो सब यही कहते हैं हम आना तो चाहते हैं लेकिन जब तक हालात स्टेबल होंगे हम नहीं आएंगे। चलो जी, हालात ठीक होंगे इंशाल्लाह और बेहतर होंगे। अब मैं माइक लगा रहा हूँ जी इधर, और हातम भाई अपने रिजॉर्ट के बारे में हमें बहुत शुक्रिया बताइए। राजी भाई आप भी आगे आ जाइए और मंजूर को हम आगे जाने देते हैं ताकि जो इधर से चले सर फिर मंजर है वो हमें पूरा मिले। ठीक है सर। इस तरह हमारी तरफ कैमरे को जी। हातम भाई बताइए। सर वेलकम टू हिडन शुमिक रिजॉर्ट सलीम फिश फार्म। सर ये गांचे का आप तो खैर पहले भी आ चुके हैं। ये गांचे के खूबसूरत टूरिस्ट रिजॉर्ट है जिसमें हमने कोशिश किया है कि हमारी बल्ती सकाफत को, हमारे कल्चर को जिंदा रखा जाए। उस वजह से हमने थोड़ा सा ट्रेडिशनल अपना हट्स वगैरह बनाए हैं, हमारे बल्ती सकाफत को जिंदा रखा। उसके अलावा हमारे पास रॉक क्लाइंबिंग वॉल है, एक छोटा सा म्यूजियम है, एंटीक हाउस, माउंटेन हट्स है, गार्डन है, कैंपिंग एरियाज है। बाकी बेहतरीन जो यहाँ की स्पेशलिटी है सर वो ट्राउट फिश है। अच्छा। और हिमालयन ट्राउट फिश है। अच्छा, हिमालयन ट्राउट फिश और दूसरे फिश में क्या फर्क है? सर हिमालयन ट्राउट उसको कहते हैं सर जो अभी जो चलते हुए जो ग्लेशियर रिवर में है ना सर, जी जी। हम यहाँ से ही रवा पानी में जो ग्लेशियर रिवर से हम लेके आते हैं।
ट्राउट भी ये है सर, ट्राउट चश्मे के पानी के अलावा और साफ पानी के अलावा जिंदा नहीं रहता, लेकिन जो हिमालयन ट्राउट है वो ग्लेशियर वाटर में, ब्लैक वाटर में भी जिंदा रहता है, लेकिन बहुत मजेदार आपके पास अवेलेबल है जी। अच्छा, ये जो पॉन्ड्स हैं, ये जो जी। तालाब हैं, जी। ये काफी अच्छे से हम देख रहे हैं, मेंटेनेंस आपने इसकी बड़ी अच्छी रखी है, जी। खराब बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। इन पॉन्ड्स के कोई नाम भी आपने रखे हैं? इन पॉन्ड्स का हमने स्पेशल कोई नाम नहीं रखा सर। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना था सर, ये रॉक क्लाइंबिंग वॉल बनाए हुए हैं सर, जिसमें अच्छा। पिटन्स नजर आ रहे हैं सर आपको। ठीक। और इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊं सर, ये स्पेन के एक मशहूर वर्ल्ड लेवल कोहिपेमा ने बनाया है। अच्छा, ये ये रॉक क्लाइंबिंग वॉल बनाया है, ठीक। उसने 2 वॉल बनाए हैं, वहां पे भी पिटन नजर आ रहा है आपको, ये भी पिटन नजर आ रहा है। ठीक। तो सालाना यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन है सर। अभी रिसेंटली हमारे कल 8 को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन है। ठीक जी। चलिए, 8 को दोबारा हम चक्कर लगाएंगे जी। सर मोस्ट वेलकम। और ये जो रास्ता है जी। मंजूर दिखाएंगे जरा, हम थोड़ी देर ठहरते हैं। ये रास्ता जो है अमूमन कहानियों में जी इस तरह के रास्तों के मुताल्लिक हम पढ़ते हैं और महसूस करते हैं इस तरह के रास्तों को। जी। जरा इस रास्ते के बारे में बताएं। ये रास्ता असल में हमारे पास ऑलरेडी ये पहाड़ था और पौंड था, हाँ। तो हमने सोचा कि यार वो पौंड के सेंटर से एक ब्रिज बनाने से थोड़ा सा इस राग को यूनिक करके से इसके अंदर थोड़ा सा हमने वो करके बिल्ड करके ना इसको हमने एक यूनिक ब्रिज बनाया ताकि लोग एंजॉय भी करें और साथ साथ पौंड का नजारा भी करें, यहाँ से नीचे मछली नजर आए। जी। तो आज बहुत मजे में है जी। और रांची के वेदर की अगर बात करें तो अवश्य तो आज धूप का जलवा था, जी। लेकिन इस वक्त बादलों ने एक बार फिर जो है जी वो घेर रखा है आसमान को। मौसम इस बार तब्दील नहीं हो रहा। एक सयाहों के ना आने की एक वजह तो ये ये भी हो सकती है सर। जी जी। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि मौसम इस वक्त जून में भी हमारे पास इतना टेम्परेचर, वो वाली टेम्परेचर नहीं है जो होना चाहिए था। ये मेन रिसोर्सेज है सर जहाँ से पानी निकलता है, इस मेन चश्मे की वजह से ये पोर्ट जो पौंड आबाद है, ये फिश फार्म आबाद है। और ये एक गांचे के इस वक्त टूरिज्म के हवाले से देखा गया तो गांचे में टूरिज्म का जूमर है ये। सही बात। तो बाकी यहाँ दूसरी बात सर, ये तमाम किस्म के गुलाब के फूल लगे हुए हैं, इसको आप रोज गार्डन भी कह सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स भी है। सही सही जी। अभी हम ऊपर चलेंगे। चलो प्लीज। जी, हातम भाई ने बहुत खूबसूरत बात की है। इस पॉइंट को अगर हम गांचे के माथे के झूमर कहे तो यकीनन इसमें कोई मुजायका या फिर मुबालगा आराई नहीं है। अव्वलीन टूरिस्ट पॉइंट्स में ये शुमार होता है। जब गांचे में टूरिज्म के हवाले से इतना ज़्यादा सेंस नहीं था या फिर टूरिस्ट यहाँ पर आते नहीं थे, उस वक्त भी ये जो रिजॉर्ट है ये पूरी तरह से डेवलप था और लोग यहाँ पर लाजमी तौर पर आते थे। मंजूर से मैं चाहूँगा कि वो रिकॉर्डिंग जारी रखें और थोड़ा सा तेज तेज आने की कोशिश करें, क्योंकि मैं खुद रॉक क्लाइंबिंग करता रहा हूं तो मुझे कोई इशू नहीं है। मंजूर साहब चूंकि कैमरा होल्ड किए हुए हैं तो शायद उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो पॉइंट है यहाँ से आप पूरे रिजॉर्ट को देख सकते हैं। और अब हातम भाई ने यहाँ पर ट्रैक भी बनाया है, पहले ट्रैक यहाँ पर नहीं था। ये हमने पिछले साल इसमें मेंशन किया है ताकि टूरिस्ट एंजॉय भी करे और थोड़ा आसानी भी हो। सही बात है। और ये जो आपने रास्ते में जो माजूद चाहूंगा साथ में जो आपने बाढ़ बनाए, इसमें भी लोकल टच है। ये भी लोकल टच है, इसको हमारे बल्ती जबान में शक कहते हैं। हाँ, शक कहते हैं इसको। जी, बिल्कुल शक। ये हमारी एक तरफ से कल्चर की निशानी है। यहाँ हमने थोड़ा बैठने की जगह बनाया है, शाम को इवनिंग में काफी शाफी पहने पिए और ये सनसेट का व्यू यहाँ से खूबसूरत नजर है। बिल्कुल। और सनसेट का व्यू यहाँ से बहुत खूबसूरत होता है और यहाँ से रिजॉर्ट भी बहुत खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं आपको नजर आ रहा है सर। यहाँ से मछलियाँ भी मुझे दिखाई दे रही हैं। साफ पानी, शफाफ पानी है। और चूंकि ट्राउट मछली के लिए जरूरी है कि पानी साफ हो। मंजूर ने बड़ी हिम्मत की है, थोड़ी सी और हिम्मत दिखाएं जी। हम मस्जिद पर जा रहे हैं। ये वो पॉइंट है जी जहां से आप पूरे सेलिंग को देख सकते हैं मंजूर। और दूसरी तरफ भी एक रिजॉर्ट तैयार है जी। और आसिफ साहब का वो रिजॉर्ट है जी। उसका भी मंजर आप यहाँ से देख सकते हैं। बिल्कुल। और साथ साथ जो सेलिंग क्रिकेट स्टेडियम है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम, इतना खूबसूरत स्टेडियम कहीं पर नहीं होगा, वो भी आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। और लश ग्रीन फील्ड है जी, ताहत देने का सब्जे की बहार जो एक जुमला में अमूमन इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ पर आकर वो सच साबित होता है कि हर तरफ सब्जा है। और पहाड़ों ने ऐसे इसको हिसार में ले रखा है और इस तरह हिसार में ले रखा है जैसे ये पहाड़ जो है इस सब्जे की हिफाजत पर मामूर हो। गाजी भाई काफी नीचे रह गए और गाजी भाई वहां पर शायद एंजॉय करना चाह रहे हैं। तो मंजर यहाँ से बहुत दिलकश है जी हातम भाई। और आगे मैं दोस्तों को बताता चलूं, अगर आप यहाँ से ट्रेक करते हैं
तो आगे बुद्धा रॉक है सर, बुधा रॉक भी है, और बुधा रॉक तक आपने इसके ऊपर भी एक बुद्धा रॉक कार्विंग जी, है, जी, जी। नीचे भी एक बुद्धा रॉक कार्विंग है। बिल्कुल इसके साथ ही यहाँ पे 600 साल पुरानी एक मस्जिद है इसके अंदर। जी जी, मैं पहले विजिट कर चुका हाँ, हूँ, पहले लेकिन आप मुझे visit जरा बताइए, इधर आइए, मुझे बताइएगा कि इस सकाफती विरसे को, यकीनन ये हमारा विरसा है बिल्कुल और बुधा रॉक की हिफाजत होनी चाहिए, जी। तो इस विरसे को महफूज रखने के लिए जी। हुकूमती सतह पर कोई इकदाम हुए या फिर आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इसको प्रिजर्व किया है? हुकूमती सतह पे आज तक किसी किस्म के कोई प्रेजर नहीं हुआ। यहाँ पे एक मेरे रिजोर्ट में आप इंटर होते ही बुद्धा रॉक की हिस्ट्री के बारे में एक आपको साइन बोर्ड नजर आते हैं। जी जी, ये हमारे एक बहुत ही काबिल एहतराम टूरिस्ट हैं, खुद पाकिस्तानी है, यूएसए में रहते हैं। ये सारे बोर्ड और जो रास्ते के साइन उसने हमें डोनेशन दिया है, अच्छा माशाल्लाह, ताकि उसकी एलिवेशन लिखा है, यहाँ से कितने मीटर हाइक है वो लिखा है, इसकी तफसील हिस्ट्री लिखा है। तो ये एक टूरिस्ट ने हमें, जनाब रफीक साहब ने हमें इसको डोनेशन में दिया था। रफीक साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ जी, एहलिया ने बल्तिस्तान के बिहाफ पर कि उन्होंने इस सकाफती विरसे को महफूज करने के लिए अपने हिस्से का दिया जलाया। बिल्कुल सही, और ये जनाब आसिफ साहब का बिल्कुल जी। रिजॉर्ट आपको दिखाई दे रहा है, रॉयल रिजॉर्ट एंड फिश पॉइंट, और इस तरफ हमारे Hidden हातम भाई का जो रिजॉर्ट है, हम तो हातम भाई का रिजॉर्ट कहते हैं क्योंकि हम हातम भाई को जानते हैं, और ये और इसका नाम है हिडन शुमिक, और ये गुमशुदा एक जन्नत है, लेकिन अब इस जन्नत में सभी दाखिल हो सकते हैं जी। हातम भाई के मुताल्लिक मेरे ज़ाती जज्बात हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में मैं ज़ाती जज्बात बहुत कम शामिल करता हूँ, लेकिन इनके हवाले से मैं करूँगा ये, क्योंकि बहुत अच्छे इंसान हैं और सिर्फ मेरे साथ अच्छे नहीं हैं बल्कि हर किसी के साथ अच्छे हैं। कोई बंदा जो पहली बार गांची आ रहा हो, सेलिंग आ रहा हो, उनसे भी ऐसे ही मिलते हैं जैसे ये उन्हें सदियों से जानते हैं, और हातम भाई को याद रखते हैं लोग, और हमने भी आपको याद रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। यहाँ से एक बार मंजूर जरा मंजर दिखा दीजिएगा हिडन शुमिक रिजॉर्ट का। गालिबन 3 पॉइंट बनाए हैं, और जो मेन पॉइंट है वो जब मेन गेट से इंटर होते हैं तो आपको पहला पॉइंट दिखाई देता है, और पहले पॉइंट के साथ इन्होंने ट्रेडिशनल वे में एक रेस्टोरेंट बनाने की कोशिश की है, और अब इस तरफ कुछ कॉटेजेस बनाए गए हैं जिसमें हातम भाई ने कहा कि लोकल टच देने की कोशिश की गई है, और लोकल मेड है, और यहाँ के जो कारीगर हैं उनकी कारीगरी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और अतराफ में बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो पिकनिक की गरज से आए हैं। तो यहाँ जितने भी सयाह आ रहे हैं तो वो यहाँ लोकल्स की, हातम भाई की, आसिफ की, सभी की शिकायत ये होती है कि वो जो ग्रेबेज है या जो कचरा है वो फेंक कर जाते हैं। तो इन मकामात की हमने मंजूर खुद हिफाजत करनी है, इसके हुस्न को बचाने के लिए हमने अपने हिस्से का दिया जलाना है। जब कभी आप यहाँ पर आएँ तो मोस्ट वेलकम, आपको खुशामदीद कहने वाले लोग हैं, यहाँ पर मेहमान नवाज लोग हैं, लेकिन जो कचरा है उसे कहीं ठिकाने लाजमी तौर पर लगा दीजिए, हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। तो हम यहाँ पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाते हैं जी, और उसके बाद अपने सफर को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। चलें जी। चले जी गाजी भाई, चले जी। जी तो दोस्तों, क्रिस्टल लेक की जानिब हम आज में सफ़र है, और रोड वंस अगेन यहाँ पर कच्चा है, ये डबल रोड है, और एडवेंचर लवर्स के लिए ये रोड भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ भी आप केयरफुली ड्राइविंग करें, और मनाजिर सामने मुझे खतुल सिटी दिखाई दे रहा है, इंतहाई दिलफरेब मनाजिर हैं, और साथ साथ इन पहाड़ों को काट कर ये रोड बनाई गई है, तो रोड भी इंतहाई शानदार है। और मुझे यकीन है कि जब आप क्रिस्टल लेक देखेंगे तो आप भी यकीनन वहाँ आना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत लेक है। तो चलिए क्रिस्टल लेक तक आप हमारे साथ रहिए। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, तेरे इश्क की ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, ये जन्नत मुबारक रहे ज़ाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ,
मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ तेरे इश्क की। बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ी बज़्म में राज की बात कह दी। बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ तेरे इश्क की। में खूबसूरत पहाड़ों का हिसार है और नीलगू आसमान का अक्स पानी पर दिख रहा है। ये क्रिस्टल लेक है जो सेलिंग से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ई है। यहाँ आकर आप फितरत को बहुत करीब से महसूस करते हैं और यकीन मानिए आप तवील सफ़र करके जब यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप अपनी पूरी थकन भूल जाते हैं और दिल करता है बस यहीं के होकर रह जाएं और अतराफ दिल करता है यहीं के होकर रह जाएं और अतराफ़ में कहीं कोई छोटी सी कुटिया हो और वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए बसेरा कर लिया जाए। अलसुबह यहाँ के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब होते हैं। जब सूरज तुलू हो रहा हो तो सूरज का अक्स जब पानी पर पड़ता है तो मंज़र इंतहाई दिलफरेब होता है और इसी तरह गुरूब आफ्ताब के वक्त भी यहाँ के मनाजिर इंतहाई दिलफरेब होते हैं। आप तमाम दोस्तों में से कुछ दोस्त यहाँ पर यकीनन आए होंगे, लेकिन जब कभी आप आएँ तो दुआ कीजिएगा कि मौसम साफ़ रहे ताकि नीलगू आसमान का जो अक्स है वो आपको पानी पर दिखाई दे। तो हम यहाँ पर गाज़ी और मंजूर के साथ आए हुए हैं और गाज़ी भाई वहाँ पर आप दूर आपको दिखाई दे रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं, इस नेट साउंड को महसूस कर रहे हैं, जो नेचुरल साउंड्स है, परिंदों की आवाज़ें हैं उसको महसूस कर रहे हैं और साथ साथ इस मंज़र से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। यहाँ आकर कुछ भी करने को दिल नहीं करते, यकीन माने। ये जो परिंदों की आवाज़ें हैं, आंखें बंद करें, इन आवाज़ों को महसूस करें और साथ साथ पानी का शोर भी है अतराफ़ में, चूँकि दरियाए शोक भी बहता है और अतराफ़ में कुछ चश्मे वगैरह भी हैं, तो उस पानी का शोर भी एक मधुर सी मौसीकी जो है आपके कानों में रस घोल रही होती है और दिल करता है यहाँ पर आराम से बैठ जाएँ। और अब मैं भी यहाँ पर आराम से बैठ रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए मैं फितरत के इन रंगों को महसूस करता हूँ। आगे बढ़े। जी इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं और रोड की हालत आप देख लीजिएगा। ये आम ड्राइवर्स यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते और नीचे गहराई का अंदाज़ा आप पर लगा सकते हैं, काफ़ी गहरी खाई है। तो यहाँ पर आपने मुकम्मल अपने आप को एक्टिव रखना है, हाजिर दिमाग रखना है और जिस तरह इस वक्त गाज़ी भाई को आप देख रहे हैं ये बिल्कुल एक्टिवली यहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं और पल पल आपको नज़र रखनी पड़ती है। मोड़ इतने कि आप गिन नहीं सकते, हर लम्हे बाद आपको एक नया मोड़ मिलता है। तो जब आप मामूली गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। तो आपने अगर आपने यहाँ से सफ़र करना है, इस इलाके का दौरा करना है और आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं, कोशिश करें कि कोई एक्सपर्ट ड्राइवर अपने साथ लाजमी तौर पर लेकर आएँ। यहाँ के लोकल ड्राइवर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद अगर चला रहे हैं फिर रफ्तार स्लो रखें और देर से पहुँचना ना पहुँचने से बेहतर है कहते हैं। तो आप पहुँचे लाजमी तौर पर, देर से पहुँचे भले कोई बात नहीं, लेकिन बहुत केयरफुली आप ड्राइव करें। जी अभी हमें वो सामने जो गांव नज़र आ रहे हैं ऊपर वो है जी मर्जिगोन। तो फिर ये सामने मचलू नज़र आ रहे हैं, मचलू गांव। उसके अब हम ये जो नीचे उतरेंगे चढ़ाई से तो बिल्कुल बलेगुन जो गांव है वो है। फिर उसका पुल क्रॉस करेंगे तो राइट साइड की तरफ हम उसे की तरफ निकलें तो पहला गांव मर्जिगोन आ जाता है। लेफ्ट साइड हम निकलें तो फिर ये
मचलू तलिस वगैरह आ जाते हैं, फिर आगे सलीम। नजर आ रहा है, ये कौन सा गाँव है? ये सामने ये तो तलिस गांव है जी। तलिस गाँव है। ठीक। और तलिस के मुतालिक आपको बताते चलें कि यहाँ पर पहले सैलाब वगैरह की सूरत हाल रही है और वो निशानात आज भी बाकी हैं। बहुत ही खूबसूरत गाँव है जी अजी भाई तलिस जो है, और किसी दोस्तों को तलिस भी लेकर जाएंगे हम। अभी आप आगे जो गाँव के बारे में बता रहे थे, अभी सामने से नजर आएगा, वो गाँव कौन सा है? ये सामने अभी ये नीचे गांव तो ये तलिस ही है पूरा। जी, ये तो तलिस है। वहाँ मर्जिगोन नजर आ रहा है, ये सामने ये हाँ जी, वो सामने ऊपर मर्जिगोन गांव है। ये बलेगोन गांव है जो नीचे हम उतर रहे हैं जिस गांव की तरफ, तो वो सामने पुल नजर आ रहा है, वो क्रॉस करेंगे तो ये तलिस और मर्जिगोन के बीच में हम वहाँ से राइट साइड पे है मर्जिगोन, और लेफ्ट साइड की तरफ हम तलिस साइड की तरफ निकलेंगे। ये हाँ जी, तो दोस्तों हम मंजूर अमीन और गाजी अली अरकान के साथ इस वक्त पहुंच चुके हैं हल्दी, और मेरे अकब में मंजूर अगर आपको दिखा सकें तो ये मशहूर ज़माना हल्दी कोन्स हैं, और इन कोन्स की जो कशिश है वो बहुत दूर से लोगों को यहाँ तक खींच लाती है, और साथ साथ दरिया सियाचिन भी बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और आगे से एक प्याली नुमा शेप में आपको जो गांव दिखाई दे रहा है ये हल्दी है। बहुत ही खूबसूरत गांव है, और यहाँ से आप इस तरफ अगर आप जाते हैं बाएं जानिब गाजी भाई के मुताबिक, तो ये हुशे वैली का आगाज यहाँ से होता है। और गाजी भाई जरा बताइएगा, हुशे वैली जाने के लिए कितना टाइम लग सकता है यहाँ से? यहाँ से मेरे ख्याल में 2 घंटा तो लग ही जाएंगे। इधर रोड कैसी है? रोड यहाँ से वहाँ उस तरफ पहुँचने तक तो रोड अभी सही नहीं है। मेरे ख्याल में पुल बनने के बाद फिर आसान हो जाएंगे, नहीं तो अभी हमें उस पहाड़ी को क्रॉस करके फिर वहाँ से हम वो मर्जिगोन बलेगोन पहुँचेंगे तो तकरीबन काफ़ी टाइम उसमें हमारा ज़ाया हो जाएंगे। तो अच्छा गाजी भाई मुझे बताइएगा, वहाँ से एक दरिया आ रहा है और यहाँ से एक दरिया आ रहा है, इस दरिया के मुताबिक आपने मुझे पहले बताया और मेरी तस्वीर भी की, ये दरिया सियाचिन कहलाता है। वो वाला दरिया कौन सा है? ये मेरे ख्याल में हुशे से आते हैं ना जी, हुशे जो ग्लेशियर्स सारे वहाँ से जो हुशे साइड से आते हैं वो, तो ये दोनों फिर यहाँ पे मिलाप हो जाते हैं, फिर आगे जाके दरिया शौक से फिर वहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, फिर ये आगे दरिया सिंध की तरफ रवा दवा। सही जी जी, बहुत शुक्रिया जी गाजी भाई। गाजी भाई आज हमारे प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम के इस व्लॉग के। तो यहाँ से गाजी भाई ने बताया कि ये जो दरिया बहता हुआ आ रहा है बहुत यख बस्ता और ठंडी हवाओं के साथ ये पानी आ रहा है, जिससे लगता है कि ये सियाचिन से आ रहा है। यकीनन ये सियाचिन से ही आ रहा है, और वो जो पानी आपको वहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारे कैमरे में इतनी कैपेसिटी नहीं कि हम जूम इन कर सकें, वो हुशे वैली से आता है, और हुशे वैली बहुत खूबसूरत वैली है। आज हमारा जो सफर था वो हुशे वैली तक प्लान था, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो यहाँ पर आप आए जी, लाजमी तौर पर आए, और इस वक्त मंजूर आपको दिखा सकें तो कौन बादलों ने अपने हिसार में ले रखा है, और इस वक्त कौन्स ने हमसे पर्दा कर रखा है। हम इन्हीं कौन्स को देखने के लिए स्कर्दू से यहाँ तक आए थे, लेकिन दीदार सिर्फ नसीब वालों के नसीब में ही होता है। आज हमारे नसीब अच्छे नहीं थे कि हम हल्दी कौन्स के जो मनाजिर है, जो दिलफरेब मनाजिर है, वो पूरी तरह से देख नहीं सके, लेकिन इस मंजर की अपनी एक अलग कैफियत है। तो मैं मंजूर अमीन और गाजी भाई यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, कुछ चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करेंगे, और कुछ यादें हैं वो शेयर करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट वेलकम। आगे मैं आगे नहीं सर, वो अल्लाह हाफिज़ है, खुदा हाफिज़, सफर बखैर हो सर, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सर। जी हम अपना सफ़र मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे एक भाई आपको अकब में दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने बड़ा इसरार किया था जब हमने सफ़र का आगाज़ किया था स्कर्दू से, तो ये मुतवातिर राब्ते में थे, लेकिन शुमी किस्मत कि जो जिस रास्ते पर हम सफ़र कर रहे थे वहाँ पर सिग्नल की बड़ी प्रॉब्लम थी, हम इनसे राब्ते में नहीं रह पाए, लेकिन वापसी पर इन्होंने यहाँ ज़बरदस्ती हमें रोक लिया है, और एक नए रिज़ॉर्ट का यहाँ पर इजाफ़ा हो चुका है, आरिशमान ऑर्गेनिक गेस्ट हाउस, और खशल का नाम आपने सुना है, उसके बिल्कुल बिलमुकाबिल वाक़ई है। बहुत खूबसूरती से हमारे भाई ने इसे सजाया है। आजकल होटलों में रिवायती बल्ती खाना कहाँ मिलता है, लेकिन गुवाहाटी में हमारे जो वज़ीर शकील साहब हैं, जो इस रिज़ॉर्ट के ऑनर हैं, इनके होटल में आपको रिवायती खाने मिलते हैं। मैं इस वक्त मेरे हाथ में जो है सबखुर है, और इसके अलावा भी आप कोई भी रिवायती डिश चखना चाहें तो वज़ीर शकील साहब आपके लिए तैयार करके दे सकते हैं।
शकील भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा आपने ग्वाड़ी के मुकाम पर रिजॉर्ट का इजाफा किया है। बेसिक आइडिया क्या है इसका? हर चीज़ जो मैं भी वहाँ से देख कर आया, इस वक्त अंधेरा है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ दोस्तों को, जो चीज़ें आपने रखी हैं सारी उसी ऑर्गेनिक वे में ही है, इसको मेंटेन रख पाएंगे आप? जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम भाई। सबसे पहले हम आपको वेलकम कहते हैं बहुत आयुष्मान शुक्रिया। ऑर्गेनिक रिजॉर्ट ग्वाड़ी में। तो बेसिकली आइडिया ये था कि आजकल जीबी में टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, हब बनने जा रहे हैं। तो सब लोग आर्टिफिशियल सीमेंट सरिया से बना रहे थे, वो तो पंजाब में बहुत मिलते हैं, या वहाँ यहाँ भी इस तरह के सिस्टम चल रहे थे। तो मेरा आइडिया आया था कि हमारे जो स्ट्रक्चर है बाप दादाओं के पुराने स्ट्रक्चर, उसको दोबारा बहाल करने के लिए, और हमारे जो ये खाने हैं ये मधुम होते जा रहे थे, तो उनको दोबारा ज़िंदा करने के लिए मैंने अपनी हद तक छोटी सी कोशिश की है। तो आप सबकी ताउन की वजह से इंशाल्लाह आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। गेस्ट आपसे रब्ता कैसे करते हैं, ज़रा अपने रब्ते का तरीका बताइएगा। गेस्ट फेसबुक पे हमारे पेज है आयुष्मान ऑर्गेनिक रिजॉर्ट के नाम से, गेस्ट हाउस के नाम से, वहाँ से भी रब्ता करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो ज़्यादातर वहाँ से कांटेक्ट करते हैं। सही जी। वज़ीर शकील साहब के रिज़ॉर्ट पे लाजमी तौर पर आइएगा। ग्वाड़ी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, ख़ास तौर पर ग्वाड़ी की जो वीडियो है, वो जो दरख्तों वाली वीडियो आपने देख रखी होगी, बिल्कुल उसी पॉइंट पे वज़ीर शकील साहब का रिज़ॉर्ट है, बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ चंद लम्हे रुकें, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप फितरत को यहाँ पर फील कर पाएंगे। और इस वक्त हम किनारे पे खड़े हैं तो दरियाए शोक का मंज़र भी इंतहाई दिलफरेब हो चुका है। यहाँ दरियाए शोक के पानी का शोर आप सुन सकते हैं, और चाहे तो वहाँ पर दरियाए शोक के साथ ही उन्होंने जगह बना रखी है, वहाँ पर बैठकर आप दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। तो यहीं पर हम अपने इस व्लॉग का अख्ताम करते हैं। काफ़ी लंबा व्लॉग था, हम मुख्तलिफ़ इलाकों से होते हुए बिला आखिर ग्वाड़ी पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हम वज़ीर शकील साहब के मेहमान हैं थोड़ी देर के लिए, उसके बाद हम स्कर्दू के लिए रफ्त सफ़र बांधेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।